तो एक स्पेशल नंबर हम लोग को पर्सनली दिया गया है। हम लोग 24 घंटा जहाँ भी परेशानी होगा, दिक्कत होगा, हम लोग सीधे कांटेक्ट करेंगे और अपना दुख तकलीफ दर्द हम लोग महामहिम राज्यपाल तक पहुँचाने का काम करेंगे। राज्यपाल महोदय बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग जो है सही है, और स्पेशल नंबर भी दिए हैं, देवेंद्र नाथ महतो के ले लिए हैं, और बोला अगर कोई भी अगर जो माफिया लोग अगर धमकी देता है, कुछ भी करता है, तो इस नंबर से अगर होता है तो संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है नगर पालिका नीरज सिन्हा उनको निलंबित किया जाएगा, और जो भी निर्दोष छात्र को ऊपर जो दोषी किया गया है उस पर जो एफआईआर को सीजीएल पेपर लीक मामले में देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन के दरमियान जिस तरह से परीक्षा जो है रद्द होने के बाद यहाँ पे राजभवन के समक्ष आए हुए हैं और राज्यपाल साहब को जो भी एविडेंस था वो सौंप दिए हैं। सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इन लोग 5 जो लोग हैं ये अंदर गए हुए थे, सारी चीज़ों को देवेंद्र नाथ महतो से जानने। देवेंद्र जी, जिस तरह से पेपर लीक मामले में आप लोग यहाँ पे राजभवन के समक्ष आए हुए थे, क्या कुछ एविडेंस देने का लेकर बात कही जा रही थी, क्या कुछ हुआ आगे? जैसा कि हमने पूर्व ही कहा था, जैसे ही जेएसएससी सीजीएल का ठोस सबूत हमारे पास आया था और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किए थे और इसको हर हाल में रद्द कराएंगे और सारे सबूत को महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। और अंततगतवा आज सारे वो ठोस सबूत हम लोग ने महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है एक सीडी के माध्यम से, और कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सौंप दिया है। और साथ ही साथ बहुत लंबी बातचीत हुई और महामहिम राज्यपाल महोदय भी इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता से लिए और उन्होंने माना कि झारखंड राज्य के अंदर बहुत भारी मात्रा पे करप्शन हो रहा है, और इस बात को स्वीकार किए जो पढ़ने लिखने वाले आदिवासी मूलवासी गरीब छात्र हैं जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और यहाँ जो है कि अवैध कमाई करने वाले बेटा बेटी लोग एक दिन पहले पेपर लीक करके 20-22 लाख रुपया में जो है कि पेपर खरीद करके वो जो है कि राज्य में एक बहुत भारी मात्रा में करप्शन कर रहे हैं और यहाँ के छात्रों का हक मारा जा रहा है। और ये सारे बातों को हम लोग सौंपे और गंभीर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई। हम लोग ने बात रखा है कि जो हम लोग भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक जो निष्पक्ष तरीके से लड़ रहे हैं, वो सारे निर्दोष छात्र को नामकुम थाना में कांड संख्या 46/2024 जो गंभीर गैर जमानती धारा लगाया गया है वो बेबुनियाद है, वो फर्जी है। उसको वापस करके छात्रों के साथ न्याय किया जाए। साथ ही साथ चूँकि जो हम लोग ने सबूत सौंपे हैं इनको तत्काल एसआईटी कमेटी और ईडी जो जांच कर रही है उस जांच एजेंसी को ये सारे सबूत दिया जाए, और साथ ही साथ एक स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से भी जांच किया जाए और जो भी संलिप्त इसमें लोग हैं सारे को पकड़ा जाए और असली मास्टरमाइंड को भी इसको जो है कि पकड़ा जाए। साथ ही साथ ये जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लेने वाला जो एजेंसी है वो एजेंसी के माध्यम से जितने भी परीक्षा का संचालित किया जा रहा है, चाहे वो पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन हो या नगर पालिका हो या अन्य जो भी परीक्षा है, वो सारे परीक्षा को जांच किया जाए और जेएसएससी अध्यक्ष जो को तत्काल जो है कि अध्यक्ष पद से निलंबित किया जाए। और साथ ही साथ इस आंदोलन का नेतृत्व चूँकि हम कर रहे हैं, मुझे जो जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है उसको हम लोग लिखित रूप से भी सूचना दिए हैं। और हम लोग के सारे बातों को सुनते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि आप लोग को डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को अंदर से एक अधिकारी को नियुक्त करते हुए उनका नंबर भी दिया गया है। ये तमाम छात्र जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग को संरक्षण हेतु एक स्पेशल नंबर हम लोग को पर्सनली दिया गया है। हम लोग 24 घंटा जहाँ भी परेशानी होगा, दिक्कत होगा, हम लोग सीधे कांटेक्ट करेंगे और अपना दुख तकलीफ दर्द हम लोग महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सुविधा हम लोग को तत्काल दिया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमें आश्वासन दिए हैं, विश्वास दिलाए हैं कि तत्काल जो है कि सारे मसलों को जांच करते हुए ये सारे सबूत को एसआईटी और ईडी को देते हुए जो है कि उच्च अधिकारियों को जांच किया जाएगा और मुख्य सचिव को जो है कि इस पर जो है कि बुला करके इस चर्चा किया जाएगा, परिचर्चा किया जाएगा, बात किया जाएगा और पूरी तरह भ्रष्टाचारी को सफाया किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से आप अंदर गए हुए थे, बातें जो आई कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया आप लोगों के? हाँ, माननीय राज्यपाल के द्वारा सारी पॉजिटिव बातें ही आई। राज्यपाल ने हमने जो भी बातें रखे उसने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, संज्ञान लिए और बोले कि मैं मुख्य सचिव को बुलाकर जो है सारी जानकारियाँ दूंगा। और मैंने बोला कि जो भी एजेंसी के द्वारा पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, नगर पालिका हो और जेएसएससी सीजीएल में जिस प्रकार से धांधली हुआ, सारे जांच के घेरे में आएंगे और जो जेएसएससी
के जो अध्यक्ष हैं नीरज सिन्हा, उनको निलंबित किया जाएगा और जो भी निर्दोष छात्र को पर जो दोषी किया गया है उस पर जो एफआईआर को वापस लिया जाएगा। जी योगेश जी, जिस तरह से आप अंदर गए हुए थे, बातें जो है काफ़ी लंबी चली आप लोगों की, जिस तरह से छात्र हैं कहीं ना कहीं धाराओं से डरे हुए थे, तो क्या लगता है कि वो सब बातों को आप वहाँ रखें राज्यपाल महोदय के सामने? देखिए, धारा जो है राज्यपाल महोदय बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग जो है सही है, और स्पेशल नंबर भी दिए हैं देवेंद्र नाथ महतो के ले लिए हैं, और बोला अगर कोई भी अगर जो माफिया लोग अगर धमकी देता है, कुछ भी करता है, तो इस नंबर से अगर होता है तो संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है नगर पालिका और लैब असिस्टेंट हो गया, और ये पीजीटी हो गया, और आपका ITI इंस्ट्रक्टर का, ये जो है इसमें भी जांच पड़ताल हो रही है, और इसमें भी गड़बड़ियाँ हमको लगता है कि है ही है, और उसमें भी जांच होगा, और उन परीक्षाओं में भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसमें भी धांधली हुआ है। भरोसा है इस बार? जी 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 बिल्कुल। और ये JSSC सिज्जल का जो है 100% जो है, तो जान ही रहे हैं कि चारों तरफ एकेडमी वाले जो कोचिंग माफिया लोग हैं यही सेटिंग करवाया। पलामू में देखिए कि जांच पड़ताल हो रहा है, पलामू में भी माफिया लोग जो है पकड़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये सच और सच का और झूठ का झूठ साबित जल्दी करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम लोग अभी राजभवन के समक्ष थे, और यहाँ पे जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 लोग अंदर गए हुए थे, हालांकि इन लोग का बात जो है पॉजिटिव निकल के आएगा, और इन लोग का कहना है तमाम राज्यपाल के समक्ष सारी बातों को रख दिए हैं, बाकी एक CD भी इनके समक्ष रखे हैं, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। सबूत आपने दिया है राज्यपाल को, जिन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं, मंत्री करीबी या फिर शिक्षण संस्थान जो है, इस तरह के सबूत आपने? हाँ, देखिए, सबूत बहुत गंभीर सबूत है। ऐसा सबूत है कि जब सबूत बाहर आएगा महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से, तो पूरे झारखंड में एक बार सनसनीखेज उत्पन्न होगा, और ऐसा आश्चर्यचकित न्यूज सामने आएगा कि राज्य के लोग एक आश्चर्य करेंगे कि ऐसे यहाँ स्कैम किया जा रहा है। अभी चूँकि हमें जान का भी खतरा है, इसलिए अब मीडिया के समक्ष सार्वजनिक तौर पे हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह बात महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ये सीधे कार्रवाई होते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये कई जो है कि आप लोग को, चाहे वो जो आपका SIT टीम के माध्यम से कार्रवाई होते हुए देखने को मिलेगा, या CBI जांच के माध्यम से जांच होने के उपरांत जो है कि कई ऐसे मामले को मिलेंगे, और ये बहुत ही आगे ऐसे लोगों का नाम आएगा कि निश्चय ही आने वाले दिनों सबके नाम का मिलान सारे सबूत जो है ये CD पे अपलोड किया है, और बाकी कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सबूत हमको हाथ में मिला है, इसको हम लोग लेके महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग सौंपने जा रहे हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से अपना बड़ा से बड़ा अधिकारी सामने आ रहा है इस पेपर लीक के महाघोटाले में, और ये नए तरह से हम लोग का सबूत जो हाथ में लगा है, आज राज्य का महामहिम राज्यपाल महोदय को आज सबूत करने जा रहे हैं। इसके बाद निश्चित ही बहुत बड़ा सनसनीखेज सामने वाला है।